बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की इस वाली वीडियो पे हम लोग अपने अकाउंटिंग इक्वेशन का जो है ना वो पार्ट 2 करने वाले हैं। एंड आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको पहले ओवरव्यू दे दूं कि हम लोग क्या करेंगे। आज हम लोग करेंगे सबसे पहले स्पेशल ट्रांजैक्शंस। कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो क्या हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो क्या किस तरीके से अफेक्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता के लूँगा। ये सारी चीज़ें हम लोग सब पहले समझ लेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन बनाने के बाद तो क्लैरिटी आ ही जाएगी यार, उसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ। तो स्पेशल ट्रांजैक्शन से पहले ना हम लोग पहले एक इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस कर लेते हैं। जो भी नॉमिनल नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं, नॉमिनल नेचर मतलब भैया एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट या फिर लॉसेस, ये जो भी होते हैं ना ये कैपिटल से एडजस्ट होंगे इन द अकाउंटिंग इक्वेशन। भैया एक आध एग्जाम्पल हो जाता तो अच्छे से समझ में आ जाता। फॉर एग्जाम्पल सैलरी हमारा एक्सपेंस है यानी नॉमिनल नेचर का आइटम है। सैलरी पेड, ठीक है, मान लो यही ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। सैलरी पेड में क्या कर रहे हो, सोचो भैया सैलरी दे रहा हूं और सैलरी देने को हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। ठीक है, क्या हो रहा है, सैलरी देंगे तो हमारा कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन सैलरी का ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, कैश कम हो जाएगा ना, सॉरी। और सैलरी का ट्रीटमेंट कहाँ करें तो क्या सैलरी एसेट के अंदर आएगा, नहीं भैया। क्या सैलरी लाइबिलिटी के अंदर आएगा, नहीं भैया। तो कहाँ से एडजस्ट करेंगे, कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। कैपिटल में वो माइनस हो जाएगा सैलरी। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम जब आगे जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस में इस साइड पे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होती हैं और इस साइड पे सारे इनकम रिकॉर्ड होते हैं। एंड आखिरी में प्रॉफिट या फिर लॉस निकलता है जो कि एडजस्ट होता है हमारे कैपिटल से ही। इसी की वजह से इन सब का एडजस्टमेंट भी कैपिटल से हो जा रहा है। ओके, होप करता हूँ आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलो आगे की तरफ को बढ़ते हैं। अब आगे की तरफ को बढ़ते हुए देखते हैं हमारे जो स्पेशल ट्रांजैक्शन हो उनके बारे में। स्पेशल ट्रांजैक्शन में ना 4 नाम है भाई, देख लो। एक है प्रीपेड, एक है आउटस्टैंडिंग, एक है एक्रूड और एक है अनअर्न्ड और एडवांस। अब मैं समझाता हूँ एक एक करके ये चीज क्या है और इनके इफेक्ट क्या होंगे भाई। तो देखो मैंने लिख के रखा हुआ है, जो प्रीपेड एक्रूड है ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मतलब एसेट फैमिली को बिलोंग करते हैं। ये दोनों एसेट होते हैं, बस इतना बात को ध्यान में रखना। और आउटस्टैंडिंग और अनअर्न्ड एडवांस है ना, वो लाइबिलिटी होते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना कि भैया इसको रटना है नहीं भाई, आप इसको बस देख लो, मैं समझाऊंगा भी कि वो एसेट क्यों है और वो लाइबिलिटी क्यों है, उसके पीछे एक थिंकिंग है। ठीक है, अब चलो मैं समझाता हूँ आपको ये एसेट क्यों है और लाइबिलिटी क्यों है। प्रीपेड, प्रीपेड यार, प्रीपेड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिम। सिम में क्या करते हो यार आप लोग, प्रीपेड रिचार्ज करवाते हो, यानी कि आपने सर्विसेज नहीं ली है, आप आज 3 महीने वाला 850 वाला रिचार्ज करा लियो। ठीक है, एंड आपको सर्विसेज कब मिलेंगी, अब बाद में मिलेंगी। मान लो फॉर एग्जांपल अभी जनवरी है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने के लिए आपने रिचार्ज करवाया। पैसा तो आपने आज ही दिया हुआ है जनवरी की 1 तारीख को, लेकिन आपको सर्विसेज कब तक मिलेंगी, मार्च तक। अभी मिली है क्या सर्विस, नहीं, लेकिन आपके हाथ से पैसा चले जा चुका है। तो क्या क्या क्या, अब दिमाग से सोचो, दिमाग लगा के सोचो। आपने पैसा दे दिया, आपको सर्विसेज नहीं मिली है, यानी आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, इसलिए उनको हम लोग उसको एसेट से डिनोट कर देते हैं। सिंपल समझो। और दूसरा कारण ये भी होता है ना यार, प्रीपेड ना इस साल के खर्चे नहीं होते। मतलब ये देखो, ये तो मैंने महीने में समझा दिया। बिजनेस में क्या होता है, अगले साल के खर्चे हमने इस साल कर दिए हैं, इसकी वजह से हम लोग उसको एज ए एसेट दिखाते हैं। और जब जो साल आता है, जिस साल के लिए वो एक्सपेंसेस की गई है ना, उधर से उनको एडजस्ट किया जाता है। समझे? ओके, तो चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अब अक्रूड के बारे में। अक्रूड क्या है, एसेट फैमिली को खत्म कर देता हूं। अक्रूड इनकम होता है। अक्रूड का मतलब होता है बच्चा पार्टी, ड्यू बट नॉट रिसीव, यानी हम लोगों ने काम कर दिया है लेकिन हमें पैसा नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल, हमको एक काम करने के लिए बोला गया था कि भाई देखो इतनी सारी बोरियां हैं, इनको ढो देना बोल के हमको बोले, तो हम लोग सीमेंट उठा देगा, भाई बहुत भारी है, ऐसे उठाया उसको रख के, 2 उठाया उसको रख के, ऐसे धीरे धीरे करके सारा काम कर दिया। ठीक है, लेकिन बोले आज तो पैसा नहीं है भाई, पैसा नहीं है। ठेकेदार बोल रहा है, बोले अरे क्या कर रहे हो भैया, हम लोगों ने इतना बोरी उठाया है यार। तो बोलता है आज नहीं है बाबू, अगले महीने की तारीख को ले, अभी आखिरी महीना चल रहा है ना, 28 तारीख चल रहा है, समझ जाना। बोला अगले महीने की 1 तारीख को ले लेना। बोला चलो ठीक है बाबू, ये फॉर एग्जाम्पल है ना। बोला चलो ठीक है, हम लोग गए, हम लोग ने काम कर दिया क्या अपना, हाँ ड्यू हो चुकी है हमारी सैलरी, बट क्या हमको रिसीव हुई है,
नहीं हुई है भैया। तो क्या हमारे लिए एसेट है? हाँ भैया, हमने काम कर दिया, हमको मिलना है, इसलिए हमको एसेट है। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। आउटस्टैंडिंग, अक्रूड का भाई आउटस्टैंडिंग है, बस लाइबिलिटी फैमिली से आता है। कैसे? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, इसका उल्टा अक्रूड का। क्या हुआ? अब इस केस में ना बच्चा फटी, हम लोग ने अपने एम्प्लॉयज से काम करा लिया पूरा, सैलरी उनकी ड्यू भी हो गई, बट बोले अरे देखो भाई अभी तो पैसा नहीं है हमारे पास, बाद में ले लेना। तो क्या बन गई है हमारे लिए? लाइबिलिटी। हम लोग ने काम करवा लिया बट पैसा नहीं दिया, तो हमारे लिए लाइबिलिटी हो गया, बोझ हो गया, हमको देना पड़ेगा ये। ठीक है, वैसी अनअर्न्ड और एडवांस इनकम देखो, ये प्रीपेड का भाई है। प्रीपेड में क्या किए, हम लोग पैसा दे दिए, सर्विसेज नहीं लिए, बाद में मिलेगा। यहाँ पे हमको पैसा मिला है और हमने सर्विसेज नहीं दी हैं, बाद में दी हैं, एडवांस में हमको पैसा मिल गया। हमको बोले कि चलो भाई तुमको भाई देखो, चलो मैं कार का बिजनेस करता हूँ, ठीक है। मेरे को बोले कि भैया आपको बिलासपुर से लेके रायपुर जाना है, ठीक है, हमको बिलासपुर से लेके रायपुर लेके जाना है एक फैमिली को। उन्होंने बोला कितना लगेगा? मैंने बोला 5,000। उन्होंने मेरे को 5,000 दे दिया पूरा का पूरा। हमको ट्रिप कब करनी है? अगले हफ्ते। उन्होंने पैसा मुझे कब दे दिया? आज। तो क्या ये मेरे लिए एक लाइबिलिटी बन गई? हाँ भाई, लाइबिलिटी बन गई, एक बोझ बन गई। क्या उनको लेके जाना है, उन्होंने मुझे पैसा दे दिया है, अपने तरफ को उनको काम कर दिया, मेरा काम बचा हुआ है, इसलिए वो लाइबिलिटी बन जाता है। देखो कितना इजी टाइप इसका एक्सप्लेनेशन है यार, सुनने से पता चल जाता है कि क्यों ये लाइबिलिटी है और क्यों एसेट है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे इफेक्ट्स के बारे में कि इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे इनके अकाउंटिंग इक्वेशन में। अब देखो एक चीज लिखा हुआ था मैंने, ये मैं पढ़ना भूल गया, ठीक है। तो बोल रहा है स्पेशल ट्रांजैक्शन, यानी ये चार है, आर एडजस्टेड विद कैपिटल एंड कैश। या तो एक कैपिटल से एडजस्ट होंगे और एक कैश। एक तो खुद एक एसेट या लाइबिलिटी है तो उधर पे सब हेड पे आ जाएंगे, और दूसरा डबल अकाउंटिंग है तो दो ट्रांजैक्शन तो मिनिमम अफेक्ट करेगा ही। तो दूसरा जो को या तो कैश को करेगा या तो कैपिटल को। जब हम लोग इसके अभी इफेक्ट्स बताऊंगा तो मैं क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो चलो अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ स्पेशल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रीपेड। प्रीपेड क्या है? ठीक है, हमने पेमेंट कर दी है इन एडवांस। इसका सिंपल में महीने भी लिख लेना कि पेमेंट कर दी हम लोग ने इन एडवांस, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, दिमाग लगाना है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग ने एडवांस में पेमेंट कर दी, पेमेंट कर दिया नहीं भैया, कैश तो इन्वॉल्व है, ठीक है। दो चीजें क्या इन्वॉल्व है, सिंपल तरीके से देखो, दो चीजें क्या इन्वॉल्व है। एक तो भाई हमारा कैश इन्वॉल्व दिख रहा है, और एक क्या इन्वॉल्व होगा, एक कुछ नहीं दिख रहा भैया। प्रीपेड खुद एक एसेट है, हम लोग ने क्या देखा, प्रीपेड एक एसेट है और एक कैश। मैंने क्या बोला, कैश या फिर कैपिटल? तो देखो प्रीपेड तो कैश वाली कैटेगरी में आ गया, ठीक है। कैसे? प्रीपेड, प्रीपेड जब हम लोग ने पेमेंट की तो हमारा जो प्रीपेड है वो बढ़ जाएगा, हमारा एसेट बढ़ जाएगा, प्रीपेड के कॉलम में लिख देंगे, और जो कैश है वो कम हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने पैसा दे दिया है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हाँ, तो जो नेक्स्ट है वो है हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग लिखते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मीनिंग मैं सिंपल, ज्यादा इधर उधर नहीं लिखूंगा, ठीक है। ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू हो चुका बट हम लोगों ने पैसा नहीं दिया है अभी तक, एग्जांपल याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़, दो इफेक्ट होंगी, उन पे ध्यान देते हैं। देखो आउटस्टैंडिंग तो खुद सबसे पहले बात क्या है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में इसका हेड आएगा तो उसके अंदर ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आउटस्टैंडिंग, अब देखो यार यहाँ तो कैश का कोई ट्रांजैक्शन दिख नहीं रहा है, इसलिए कैपिटल से एडजस्ट होगा, ठीक है जी। चलो, तो अब हम लोग करने वाले हैं एडवांस इनकम। एडवांस इनकम में क्या हुआ, हम लोग ने रिसीव्ड पेमेंट इन एडवांस, हम लोग ने पेमेंट एडवांस में रिसीव कर लिया, रिसीव्ड इसलिए लिखा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने रिसीव किया हुआ है इसको। अब देखो पहली बात तो ये लाइबिलिटी खुद में है, तो लाइबिलिटी हेड के अंदर आएगी एज एडवांस और अनअर्न्ड लिख के, ठीक है, क्लियर है। अनअर्न्ड का भी मतलब समझ लो, अनअर्न्ड अभी हम लोग ने कमाई नहीं है, हमको मिल गई है। कमाते कब है, जब हम लोग काम कर लेते हैं तब बोलते हैं कि हाँ मैं कमा के आ रहा हूँ, इसलिए अनअर्न्ड बोला जाता है, मीनिंग समझो, ठीक है। दूसरा इधर कैश इन्वॉल्व है क्या, हाँ जी कैश इन्वॉल्व है क्योंकि हमको रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इनके जो ट्रीटमेंट है वो क्वेश्चंस बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा है
अक्रूड इनकम। अक्रूड का मतलब सिंपल है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अब मैंने आपको सिंपल सा समझा दिया है, ये तो खुद में एक एसेट है तो एसेट कॉलम के अंदर इफेक्ट होगा। और यहाँ पे देखो आउटस्टैंडिंग अक्रूड भाई, अनअर्न्ड और प्रीपेड भाई, तो ये कैपिटल से सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। समझ में आ गया क्या? हाँ जी, तो चलो अब थोड़े से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बना लेते हैं। इन स्पेशल ट्रांजैक्शंस का भी केसेस होगा तो हम और भी अच्छे से इनको सीख पाएंगे कि इनका इफेक्ट किस तरीके से होता है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। तो चलो भाई, तो फॉर्मेट हम लोग ने सीखा हुआ है, देखो सिंपल है, एक बार और देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से हमको 2 लाइनें बनानी है, ठीक है। फिर हमको अपना ये देखो सीरियल नंबर का सेक्शन खींच लेना है, देन उसके बाद हमको अपना पर्टिकुलर्स बना लेना है और देन हमको ऐसे टाइप में इसको बाइफरकेट कर लेना है। ठीक है जी, ये काम हो गया आपका। इतना कर लेने के बाद आपका काम हो गया, फॉर्मेट हो गया खत्म। ठीक है, चलो अब पेन चेंज कर लेते हैं एंड आपको लिख लेना है टॉपिक। क्या लिखोगे टॉपिक? फटाफट से लिख लो, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन। यार पीछे से थोड़ी बहुत भी बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी ना, प्लीज अवॉइड करना। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल लिखते हैं सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, ऊपर में क्या लिखते हैं? एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज के लिए थोड़ा बड़ा जगह छोड़ना, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल को थोड़ा छोटे एरिया में कर देना क्योंकि इसके अंदर सब हेड कभी नहीं आएगा। ओके क्लियर है क्या? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सब हेड कैसे डिसाइड होता है? हम लोग क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और सारे सब हेड पहले लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग ईजी हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस है, समझ जाना एक तरीके से। ओके चलो पढ़ते जाते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश से हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। हमेशा अपने आपको क्या सोचोगे? बिजनेस। तो क्या आया? यहाँ एक कैश आया। कैश क्या है? एसेट है सर, कैश। और कैपिटल इफेक्ट हुआ होगा, कैपिटल में कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट रेंट रिसीव्ड, रेंट हमको मिल रहा है तो क्या हुआ होगा सर? एक तो रेंट है और एक कैश। रेंट मिला है तो कैश बढ़ेगा, तो कैश तो लिखा हुआ, और रेंट क्या है? इनकम है सर, इस केस में इनकम है तो क्या हो जाएगा? नॉमिनल नेचर का, तो कैपिटल से एडजस्ट हो जाएगा। तो थर्ड मतलब नंबर पे बढ़ते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट। देखो पॉइंट आ गया ना, अक्रूड मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, हमारे लिए एसेट है तो अक्रूड को लिख लेते हैं एसेट में, अक्रूड। ठीक है, बस अक्रूड लिखेंगे और कुछ नहीं लिखने वाला है। थोड़ा छोटा छोटा लिखना, आगे जगह कम मत पड़ जाए। ओके, और दूसरा इसका किससे होता है एडजस्टमेंट? कैपिटल से होता है सर, तो कैपिटल हमारे पास है ही। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन जो है ना हमको रिसीव हो गई है एडवांस में, तो क्या होगा भाई? एडवांस हमारे लिए है सर लाइबिलिटी, तो लिख लो एडवांस है हमारे लिए लाइबिलिटी। और कैश से दूसरा सेटलमेंट होता, कैश तो लिखाया हुआ हमारे एसेट में। एंड फिफ्थ है अमाउंट विथड्रॉन 5000। अमाउंट हम लोग ने विथड्रॉ किया है तो सिंपल है, अमाउंट निकाला है यानी कैश क्या होगा? कम होगा। और क्या कम हो जाएगा? कैपिटल कम हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने उसको निकाला है। कैश को कहाँ लेके गया होगा? घर लेके गया होगा। डिपॉजिट करने तो बोल नहीं रहा है, तो विड्रॉ किए हैं तो हम लोग कैश लेके गए होंगे और अपने घर पे लेके गए होंगे। और ड्रॉइंग हमेशा अगेंस्ट कैपिटल होता है तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। सिंपल है क्या? हाँ जी, तो चलो क्वेश्चन को बनाते हैं। तो चलो जी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो यार, वो जो कमीशन था ना, कमीशन इन एडवांस, वो 1000 है, वहाँ पे मिसिंग था, मैंने ठीक कर दिया। ठीक है, ये देखो मैंने ठीक कर दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो 1000, ठीक है, मिसिंग अमाउंट था उसको मैंने ठीक कर दिया। चलो अब क्वेश्चन को बनाए, सीरियल नंबर 1 पे डाल दो। सीरियल नंबर 1 पे डालेंगे क्या? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश जी। ठीक है, क्या होगा? कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। कितना से बढ़ेगा? 60,000 से बढ़ेगा। 60,000 प्लस एक्रूड कितना? डैश, इक्वल टू एडवांस कितना? डैश, प्लस कैपिटल कितना? 60,000। न्यू इक्वेशन ली, न्यू इक्वेशन कितना बन जाएगा? इसको हम लोग क्लोज करेंगे। ओके, कितना आ जाएगा? इसको अच्छे से क्लोज करते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी दिखेगी ना तो आप लोग को देखने में भी मज़ा आएगा, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, 60,000 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस
60,000। देखो 60,000 इक्वल टू 60,000, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल है, मतलब हमारे एक इक्वेशन ये ट्रांजैक्शन तो हम लोगों ने सही बनाया हुआ है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड इक्वेशन पे आते, सेकेंड मतलब ट्रांजैक्शन पे आते हैं। रेंट रिसीव्ड, लिख देना रेंट रिसीव्ड। रिसीव हुआ है तो क्या हुआ, कैश बढ़ेगा और नॉमिनल नेचर का थिंग है तो कैपिटल से एडजस्ट होगा। कितना है 2000, 2000 प्लस इधर कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं, प्लस इधर भी 2000 को प्लस कर दो। तो हमारा जो न्यू ट्रांजैक्शन है मतलब न्यू इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा सर, उसको ध्यान पे देते हैं। तो हमारा जो न्यू इक्वेशन है वो बनेगा कितना, 62,000 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 62,000 एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, मतलब अभी भी हम लोग सही जा रहे हैं, ठीक है। फिर थर्ड ट्रांजैक्शन पे बढ़ते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट क्या होगा जी, अक्रूड है हमारा एसेट बढ़ेगा, ठीक है। कैश से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। कितना से है, 500 से है तो ये 500 से बढ़ गया, इक्वल टू एडवांस कोई सीन नहीं, कैपिटल इफेक्ट करेगा, ये भी 500 से बढ़ जाएगा क्योंकि एक्रूड हमारी इनकम है, एक्रूड इंटरेस्ट हमको मिलेगा, ठीक है। तो कैपिटल बाद में बढ़ेगा, इसलिए एडजस्टमेंट 500 की हो गई, ठीक है। देखो इसको क्लोज करूं, क्लोज कर दिए भाई। अब न्यू इक्वेशन की तरफ को देखते हैं। जो हमारा न्यू इक्वेशन है वो क्या बराबर आ रहा है बच्चा पार्टी, आ रहा है बराबर। हाँ जी, आप भी अपने घर में बैठे बैठे बोलो आ रहा है और क्वेश्चन को आप सॉल्व करते जाओ तो आपको भी इजी जाएगा। 62,500 देखो 62,000 प्लस 500 62,500 और उधर 62,500 सही हो रहा है मतलब। फोर्थ नंबर पे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। आप लोग ऐसे REC मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग मत लिखना, एग्जाम में नंबर काट देता है भाई, एग्जामिनर को मौका चाहिए नंबर काटने का, वो कहीं भी काट सकता है, ठीक है। कमीशन रिसीव हुई हमको एडवांस में भैया, मतलब कैश तो एक इफेक्ट हुआ होगा और एक क्या बड़ा होगा, ये लाइबिलिटी है भैया, ये स्पेशल ट्रांजेक्शन है तो लाइबिलिटी बढ़ेगी और कैश बढ़ेगा। कितना से बढ़ेगा, 1000 से, 1000 यहाँ बढ़ा दे डैश, 1000 से हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, प्लस यहाँ कुछ भी नहीं होगा। हमारा न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट से, क्या इक्वल आ रहा है, देखो ये 62,000 प्लस 1000 क्या हो जाएगा, 63,000 हो जाएगा, और ये 500 इक्वल टू 1000 प्लस 62,500। देखो 63,500 बन रहा है, इधर भी 63,500 बन रहा है, मतलब जी हम लोग एकदम तो एकदम सही कर रहे हैं, ठीक है। चलो फिर लास्ट ट्रांजैक्शन जो हमारा 5th नंबर का वो क्या है उसकी तरफ को देखते हैं। अमाउंट विथड्रॉन, अमाउंट विथड्रॉन, ठीक है। इधर स्पेस खत्म हो जाएगा इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, हमको ये खत्म करना है, पेज भी खत्म हो गया, ओके। इसके वजह से आप लोग आगे बढ़ा लेना, ठीक, पूरा लिख लेना। अमाउंट विथड्रॉन, हम लोगों ने पैसा निकाल लिया अपने बिजनेस से, तो क्या हुआ होगा, एक तो कैश कम हुआ होगा भैया 5,000 से, तो कैश कम कर देते फटाफट से, देखो 5,000 से कैश कम कर दिया, प्लस ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स हमेशा अगेंस्ट ऑफ कैपिटल होता है तो कैपिटल से इंटरेस्ट मतलब एडजस्ट होगा और अगेंस्ट इसलिए माइनस होगा, ठीक है। डैश डैश और इधर कितना 5,000 माइनस पे, माइनस हमेशा ब्रैकेट से हम लोग डिनोट करेंगे, न्यू इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, न्यू इक्वेशन, ठीक है। क्या आ जाएगी न्यू इक्वेशन, उसके तरफ ध्यान दो, इक्वल आती है कि नहीं, अगर इक्वल आ रही है मतलब हमने सही बनाया हुआ। देखो यार अकाउंट्स की यही तो खासियत है कि देखो हम लोग क्वेश्चन खुद बना रहे हैं और हमको पता भी चल जा रहा है कि हाँ भाई सही है। 63,000 माइनस 5,000 कितना आ रहा है, 58,000 आ रहा है, प्लस 500 इक्वल टू 1,000 प्लस 62,500 माइनस 5,000 कितना आ जाएगा, 57,500, 57,500 ये कितना बन जाएगा 58,500 और ये 58,500, यानी कि हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से सही है। देखो कितनी आसान तरीके से यार क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मस्त तरीके से। एडजस्टमेंट में कुछ खास था नहीं था यार, एक एसेट बन रहा है, एक लायबिलिटी बन रही है, कैश इफेक्ट हो रहा है तो कैश, अगर कैश नहीं इफेक्ट हो रहा है तो कैपिटल इफेक्ट हो रहा है, तो उससे एडजस्ट हो गया, सिंपल है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो यार आप लोग भी फटाफट से फॉर्मेट बनाओ, मैं फॉर्मेट बना के मिलता हूँ आपसे। तो जी हो गया है मेरा तो एकदम से कंप्लीट, आपका भी हो गया होगा होप करता हूँ फॉर्मेट।
चलो अब क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन क्या है जी? प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन is satisfied in all the following transactions of समीर गोयल। समीर गोयल जी के ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं, दिखाओ। तो चलो भाई देखते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, पेड रेंट इन एडवांस, परचेज गुड्स फॉर कैश। ये सब आप लोग पढ़ लो या आप ही के लिए दिखाओ, आप लोग एक बार इसको पढ़ लो या तो फोटो खींच लो, ठीक है। फॉर्मेट में आके फिर उसके बाद बात करते हैं। तो जी फॉर्मेट में आ गए। अब देखो, अब फिर से आप लोग अपने फोटो खींचो, उसको देखो, मैं इसको देखता हूँ। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैसे बिजनेस स्टार्ट हो किया है? तो एक कैपिटल हो रहा है इन्वॉल्व और एक कैश। तो कैश क्या है? एसेट, तो लिख दिए, प्लस कैपिटल है ही, कोई दिक्कत। रेंट इन एडवांस, हम लोग ने रेंट को एडवांस में पे कर दिया, मतलब समझ रहे हो क्या है? प्रीपेड, मैंने लिखा था ना, रेंट पेड इन एडवांस क्या होता है? रेंट, सॉरी, पेमेंट इन एडवांस इक्वल टू प्रीपेड। तो प्रीपेड के बारे में हो रहा है। प्रीपेड में क्या इन्वॉल्व हो गया यार? रेंट एडवांस में पे कर रहे हैं। तो एक प्रीपेड हमारे लिए एक एसेट क्रिएट हो गया, लिख लो। और एक क्या हो रहा है? कैश इफेक्ट हो रहा है, हमारे हाथ से पैसा जाएगा, तो कैश तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश 5000 एंड क्रेडिट 2000। हम लोग ने गुड्स को परचेज किया तो क्या होगा? स्टॉक बढ़ रहा होगा सर। तो स्टॉक क्या है हमारा? एसेट से भैया, तो लिख लीजिए स्टॉक। कैश इन्वॉल्व हो रहा तो कैश हो गया। और क्रेडिट पे खरीदे हैं, उधार पे, यानी हमारे क्रेडिटर हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो क्रेडिटर बना। इधर लिख लो लाइबिलिटी में क्रेडिटर, लिख लिया सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 4000। सोल्ड गुड्स मतलब स्टॉक इफेक्ट हो रहा है, कैश इफेक्ट हो रहा है, और क्या हो रहा है यहां? मैंने इसको समझाया था। इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या था? ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स। एक स्टॉक को कर रहा है, एक स्टॉक को तो 4000 से कर रहा है, 4000 से हमेशा कॉस्टिंग से कम करते हैं, 8000 से कैश की बढ़ोतरी हो जाएगी, बाकी 4000 कहाँ जाएगा? प्रॉफिट है। और प्रॉफिट एक नॉमिनल नेचर की थिंग है जो कि कहाँ एडजस्ट होगा? कैपिटल में। बहुत सही बच्चा पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्टॉक कैश दोनों है, कैपिटल भी है, तीनों कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। पेड सैलरी 450 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग 100। इसके भी मोर देन 2 इफेक्ट्स है। क्या? पेड सैलरी यानी हम लोग ने सैलरी दे दी है भाई, तो कैश माइनस होगा, और सैलरी नॉमिनल है तो किससे एडजस्ट हो जाएगा? कैपिटल से, तो कुछ नहीं लिखना है। सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग 100, यानी सैलरी आउटस्टैंडिंग, हम लोगों ने काम करवा लिया है, भाई पैसा नहीं है मेरे पास, बाद में ले लेना। तो क्या बन गई? लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग की। तो यहाँ लिख लो सैलरी आउटस्टैंडिंग, आप लोग लिखोगे यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग। मैं छोटे में ऐसे लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखना, थोड़ा बड़ा जगह होगा आपके कॉपी पे, ओके, ठीक है, ठीक है। और ये 100 रुपए कहाँ ऐड होगा? एडजस्ट आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या बोला था? एक लाइबिलिटी से और एक कैपिटल से, तो ये भी कैपिटल से एडजस्ट हो जाएगा, कैपिटल दिया हुआ है। बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, हम लोग ने मोटरसाइकिल परचेज किया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो क्या हुआ होगा भाई? पर्सनल यूज के लिए लिया है भैया, तो कैश निकाला होगा बिजनेस से, तो कैश है, लिया हुआ है। और ड्रॉइंग्स हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? ड्रॉइंग्स हो रहा है, तो ड्रॉइंग्स किससे एडजस्ट होता है? कैपिटल से। क्लियर है क्या? हाँ जी। अगर हम लोग इसी को बिजनेस के लिए खरीदे रहते तो क्या होता? मोटरसाइकिल का हमारा एक एसेट क्रिएट हो जाता, कैश कम होता और मोटरसाइकिल का एसेट क्रिएट हो जाता। बट ये पर्सनल यूज के लिए कर रहा है प्रोप्राइटर, तो उसके कैपिटल से हम कम कर देंगे भाई। आप जो बिजनेस में लाते हो हम पढ़ाते हैं आपके कैपिटल में, आप जो मटर कश्तियों के करने के लिए आप अपने पैसे निकालते हो उसको हम लोग आपके कैपिटल से घटा देते हैं सीधा भाई। क्लियर है क्या? हाँ जी। चलो क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, मैं सिंपल लिख रहा हूँ, ज़्यादा ताम झाम नहीं लिखूंगा, आप लोग लिख लेना पूरा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश करके, ठीक है। कितना? 10,000 से, 10,000 से कैश बढ़ा होगा, प्रीपेड नील, स्टॉक नील, क्रेडिटर नील, सैलरी आउटस्टैंडिंग नील, कैपिटल 10,000 से बढ़ा। बहुत सही भैया। न्यू इक्वेशन क्या हो गया मेरे को बताओ फटाफट से। ये 10,000 हो गया भैया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 10,000 हो गया। क्या एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है? हर न्यू इक्वेशन में यही चेक करेंगे। 10,000 इक्वल टू 10,000, बिल्कुल सही। इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। चलो सेकेंड ट्रांजेक्शन पे बढ़ते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है? पेड रेंट इन एडवांस।
पेड रेंट इन एडवांस। एडवांस में रेंट पे किया है, कैश कम हो जाएगा भैया, हम लोगों ने पे किया है क्योंकि कितना है 300 रुपये, 300 रुपये कम कर दो। और प्रीपेड है, हमारा एसेट क्रिएट हो रहा है तो एसेट को बढ़ा दो 300 से, ठीक। बाकी सब में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। देन हमारा क्या बन जाएगा, न्यू इक्वेशन की बारी। फिर से क्या करने की बारी आ गई हमारी, चेक करने की बारी कि सब चीज़ सही है कि नहीं बच्चा पार्टी। तो चलो फटाफट से प्लस माइनस करो। 10,000 में 300 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 9,700 प्लस 300 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 इक्वल टू 10,000। देखो 9,700 प्लस 300 इक्वल टू 10,000 और इधर क्या है 10,000, 10,000 इक्वल टू 10,000, मतलब हम लोग अभी भी सही जा रहे हैं। चलो थर्ड नंबर के ट्रांजेक्शन पे बढ़ते हैं। क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। मैं सिंपल लिख रहा हूं परचेज गुड्स, ठीक है। गुड्स परचेज किए, क्या हुआ होगा, स्टॉक बढ़ा होगा भैया। कैश में खरीदे हैं तो कैश कम होगा और उधारी में खरीदे तो क्रेडिटर बढ़ रहा होगा। चलो करें क्या, करते हैं जी, 5,000 से कैश को कर देते हैं कम, ओके। प्लस प्रीपेड कोई असर नहीं पड़ेगा, स्टॉक पे पड़ेगा जी, हम लोग ने 7,000 का आइटम खरीद के लाया हुआ है, ठीक है, तो बढ़ जाएगा स्टॉक उतना से। क्या हमारे क्रेडिटर बढ़ेंगे, जी हाँ, हमारे 2,000 से क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। आउटस्टैंडिंग में कोई असर नहीं पड़ेगा, कैपिटल में कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। फटाक से देखो बारी आ गई हमारी न्यू इक्वेशन की। देखो न्यू इक्वेशन कितनी आएगी, फटाफट से आप लोग प्लस माइनस करते जाओ। 4,700, 5,000 माइनस कर दे, प्लस 300 क्या बन गया 5,000 प्लस 7,000, ठीक है। देखो ठीक है, ये 2,000 हो गया, प्लस ये 0 हो गया, प्लस ये 10,000 हो गया। 10,000 प्लस 2,000 12,000। इधर देखते हैं, ये 5,000 और 7,000 प्लस करो कितना बनेगा 12,000, मतलब अभी भी हम लोग सही कर रहे हैं। फोर्थ नंबर का ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स, मैं लिख दे रहा हूं सिर्फ सोल्ड गुड्स। 8,000 में बेचा, यानी 8,000 का हमको क्या होगा मुनाफा प्लस हो जाएगा, ठीक है, कैश बढ़ेगा, ठीक है जी। प्रीपेड कोई असर नहीं पड़ेगा, स्टॉक कम होगा लेकिन हमेशा कॉस्टिंग से, तो कॉस्टिंग कितनी है 4,000, 4,000 से कम कर दो, लेकिन बाकी का 4,000 क्या हुआ है प्रॉफिट, वो कहाँ एडजस्ट होगा कैपिटल में। चलो ये नील ये नील और प्रॉफिट हुआ है, इनकम है, इसलिए क्या होगा प्लस होगा बच्चा पार्टी, ठीक है। चलो क्लोज करें और देखते हैं, जब मोर देन 2 ट्रांजेक्शन इफेक्ट होता है ना, उसके बाद ना कैलकुलेशन करने का मजा ही अलग होता है, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोगों ने सही किया कि नहीं सही किया। न्यू इक्वेशन लिख दी, 8,000 प्लस 4,700 12,700 हो जाता है, प्लस 300 हो जाता है, प्लस 7,000 में 4,000 माइनस कर दोगे तो 3,000 हो जाता है, ये 2,000 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 14,000 हो जाएगा, 14,000 प्लस 2,000 16,000, 13,000 बन जाएगा ये दोनों, और ये 3,000 16,000, मतलब अभी भी हम लोग सही कर रहे हैं भैया, देखो कितना सिंपल है यार। चलो इस नंबर का ट्रांजेक्शन पे बढ़ते हैं। पेड सैलरी, सिंपल लिख देता हूं, पेड सैलरी एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखना पड़ेगा यार इसको। देखो सैलरी पे किए हैं तो कैश कम होगा, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 450 कम कर दूं, कर दिए, प्लस नील इक्वल टू नील, प्लस सैलरी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बढ़ेगी हमारी, हम लोगों ने पैसा नहीं दिया है, ड्यू हो गया है बट नॉट पेड, तो बढ़ा दो 100 रुपए से। और टोटल सैलरी कितनी आएगी, सैलरी क्या मान लिया एक्सपेंस, तो कैपिटल से क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, कितना 450 और 100 550 माइनस कर लो बच्चा पार्टी। चलो अब न्यू इक्वेशन देखो निकाल के कि सही आ रही है कि नहीं, ठीक है। देखो न्यू इक्वेशन 12,700 में 450 माइनस करो 12,250, प्लस 300 प्लस 3,000 इक्वल टू 2,000 प्लस 100 प्लस 14,000 में 550 को माइनस कर दो 13,450, 13,000, अब इसको देखो, अब इसको इक्वल करके देखो, 13,450 प्लस 13,550 हो जाएगा, 13,550 और उसमें प्लस करो 2,000, कितना बन गया
15,550 और देखो ये 15,550 बन रहा है कि नहीं, देखो 15,000 और ये 550 बिल्कुल बन रहा है भाई, अभी भी हम लोग सही कर रहे हैं। देखो कितना सिंपल है, कुछ नहीं हो रहा, हर चीज का डबल इफेक्ट पड़ रहा है और कितना मजेदार तरीके से बन रहा है। अगर आपको भी मजा आ रहा है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बिजनेस स्टडीज का भी बढ़िया वीडियो आने वाला है और इकोनॉमिक्स का भी। और मैं आपको ना यार पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं बेस्ट कंटेंट दे सकूं अपने तरफ से। 6 नंबर पे देखते हैं क्या है, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। बॉट मोटरसाइकिल और पर्सनल यूज, यार खरीदा है हम लोग ने, तो एक तो ड्राइंग्स किया है, ड्राइंग्स किया है यानी पैसा निकाला है, पैसा निकाला यानी कैश कम होगा। 3,000 से कैश को कम कर दो, इधर करते माइनस करना है तो ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस नील 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 नील, और ड्राइंग्स है तो कैपिटल से एडजस्ट होगा, माइनस कर दो कितना 3,000, ठीक है। फटाक से देखो यहाँ पे इसको क्लोज कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे न्यू इक्वेशन कितना आ रहा है, न्यू इक्वेशन बहुत जरूरी है क्योंकि ये फाइनल वाला आंसर आएगा आपका 12,250। 12,250 में माइनस कर दो 3,000 रुपए, 9,250 प्लस 300 प्लस 3,000 इक्वल टू 2,000 प्लस 100 प्लस 10,450। देखो 10,550, ठीक है, 12,550, और ये कितना बन जा रहा है 9 3 12, 12,550, ठीक है। ये भी इक्वल हो रहा है, यानी हमारा ये वाला भी जो क्वेश्चन है बच्चा पार्टी वो सही हो रहा है, मतलब सही हो रहा है क्या, सही कंप्लीट कर दिया है हम लोग ने, और इसको कर देते हैं क्लोज। तो देखो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो बच्चा पार्टी आज के सेशन के लिए इतना ही था, होप कर दो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू स्टूडेंट्स।